कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी 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 वो गुजरे ना। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए इसका। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। बात वहां पहुंचने की तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहां प्रेजेंट होता, क्योंकि मैं अभी जे में हूँ तो वहां पे मैं आ नहीं सकता। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो वहाँ पे डीएम सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इससे ये चीज बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। 10 जुलाई को जब सारा उत्तराखंड का ध्यान पंचायती चुनाव पे था, उसी समय हमारे देश का एक जवान जो जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उनका पूरा फोकस अपने मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए वो लगे हुए थे। दरअसल चिणगा ग्राम के निवासी दिनेश चंद्र जी, जिनका करीब 1.5 साल का जो बालक था, वो अचानक बीमार हो जाता है। और वो जब बीमार हुआ तो उन्हें सबसे पहले ग्वालदम अस्पताल में उनके मम्मी और उनकी जो मिसेज थी, वो उनको लेके गए। उनके परिवार में उनके पापा नहीं हैं, उनकी बूढ़ी माँ और उनकी मिसेज। और इस जंगल में ये लोग रहते हैं, यहाँ पर चिणगा के, बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से वो ग्वालदम में लेके गए। ग्वालदम से उनके बालक को बैजनाथ अस्पताल में रिफर किया गया, और बैजनाथ अस्पताल से फिर रिफर की कहानी आगे बढ़ी। वो फिर बागेश्वर जिला अस्पताल में उनको रिफर किया गया, और बागेश्वर अस्पताल में क्या हुआ उसकी कहानी दिनेश भाई आपको खुद बताएंगे। दिनेश भाई, जब यहाँ बागेश्वर रेफर करा गया तो वहां पर डॉक्टरों का क्या रवैया था? सबसे पहले तो आपका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस आवाज़ को उठा रहे हैं बिना स्वार्थ के। और बच्चा जो बीमार हुआ था, बीमार होने के जो ग्वालदम से उसको बैनाथ के लिए ट्रांसफ़र किया गया, बैनाथ से ट्रांसफ़र किया गया, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र किया गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा था। तो वहाँ पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था, लेकिन वहाँ पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफ़र हो चुका था। तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग, 7 नहीं बजे थे उस वक्त, जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफर किया गया। रेफर करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी हैं, वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 8 बज गए, वहाँ पे 1 घंटे का टाइम बीत गया था। तो 1 घंटे के टाइम में जब, क्योंकि मेरी तो घर वालों से बात हो रही थी कंटिन्यू, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इतना डिले क्यों हो गया, तो 1 घंटे का टाइम काफी हो गया, और वो बच्चा तो सीरियस कंडीशन में, उसको तो मैं हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि उसको कॉल 108 सर्विस को कॉल किया हुआ है, और वो बता रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो उनका यही रिप्लाई है। तो मुझे लगा शायद एक बार मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ को ये बोला कि आप एक बार जो डॉक्टर से बात कराइए। तो वो डॉक्टर थे वहाँ पे कोई इमरजेंसी में, डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल कुछ नाम है उनका, ऐसी डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है। तो उनसे इनने मेरी बात कराई थी। तो मैंने उनको सबसे पहले तो जैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमें तो फौज में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है, और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो जैसे जो भी हो सकता है, आप जो है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके, आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है, या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊं, या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसे से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊं। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, नहीं, आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। सेम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा। तो मुझे उनकी ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। और रही मेरी बात वहां पहुंचने की, तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहां प्रेजेंट होता, क्योंकि मैं अभी जे में हूँ तो वहां पे मैं आ नहीं सकता।
इसीलिए मुझे जो आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर आप मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी वहाँ पे, वो हमारा कॉल कट जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या नाम बोलते हैं, 8 साढ़े 8 के समथिंग होता है, साढ़े 8 9 बज जाते हैं, 9 ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं। 9 बजे फिर भैया जो है वहाँ से वो डीएम साहब, वहाँ पे जो डीएम सर हैं वहाँ के, आशीष कुमार, उनसे बात होती है। उनसे बात होने के बाद एम्बुलेंस के लिए बात होती है, तो उनसे 9 बजे के समथिंग बात होती है, 9:30 बजे के समथिंग वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। 9:30 बजे के समथिंग एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले उस हॉस्पिटल के स्टाफ के जो कोई नर्स हैं, वो मेरी वाइफ से आके बोलते हैं कि एक सिविल एम्बुलेंस है, आप इसमें लेके जा सकते हो, ये 4,500-5,000 रुपये लेके ये ले जा सकता है। तो हमने उनके लिए, इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेके जाएंगे करके। तो जब सर डीएम सर से बात होती है, आधे घंटे के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मेरा ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो वहाँ पे डीएम सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ये चीज बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, इन दो लोगों से ही नहीं। मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहां पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। इससे बेटर अगर कोई समझ सकता है इस चीज को, कि एक बच्चा, एक बाप का बच्चा, जो 1.5 साल का बच्चा खत्म हो जाए और सीरियस कंडीशन में हो, और उसके बाद जो ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो डेथ कर जाता है, तो उस बाप पे क्या गुजरती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है, शायद मैं जानता हूँ। आज जैसे मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है, कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी 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 वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए, तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो, और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ, 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे उसके बाद, तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम, अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लगता है तो कहीं गए होंगे, कहीं और भी हमारे जैसे होंगे तो उनको वो करने के लिए गए होंगे, तो मैं रुक गई। तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। ठीक है, तो आगे ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला सर आप 108 को कॉल करो। मैंने कहा मेरा कॉल तो उठाया उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ जाएगी 108, लेकिन नहीं आई। उसके बाद तो मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला कि ये हमारे हाथों में नहीं है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं, आप कॉल करो। मेरे कॉल करने के बाद उनने भी एम्बुलेंस से बात करी तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, कॉल आएगा तो मुझे बोलना, मेरे से बात करवाना। फिर वो अपना बिजी हो भाई की बुजुर्ग मम्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहूंगा कि उन पर जरा फोकस करें। यहाँ पे वो भी हैं हमारे साथ, और बहुत ही परिवार जो है बहुत ही गमगीन है। तो ऐसे में अगर एक आर्मी पर्सन के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल है, जो हमारा जिला अस्पताल है, वो बागेश्वर का जो जिला अस्पताल है, वो बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ चुका है। हरिंदर परिहार।